अडानी साहब पर जो केस चल रहा है यूएस में, और ये एप्स्टीन का जो मामला भी चल रहा है यूएस में, उसके कारण शायद हमारे लोग कमजोर पड़ गए हैं सौदेबाजी में। कम से कम एक मंत्री तो है जिसको जो एप्स्टीन के जो नेटवर्क में का उपयोग तो करते थे बिजनेस के लिए, शायद मीटिंग्स अरेंज करने के लिए, पर फिर भी ऐसे फेवर्स के लिए भी इन्होंने बदले में क्या दिया है वो सब तो देखना पड़ेगा। एक जांच तो शायद होनी ही चाहिए। हालांकि वो उनका कोई और देश नहीं है, वो बंगाली बोलते हैं और मुसलमान हैं, पर हर बंगाली बोलने वाला मुसलमान बांग्लादेशी ऑटोमेटिकली नहीं है। पर जो मुख्यमंत्री साहब जो कह रहे हैं उससे वो मैसेज तो नहीं जाता है। उसका तो मैसेज वो होता है कि जो बंगाली बोलने वाला मुसलमान है वो मियाँ है, वो सरहद के उस पार वाला है, और उस पर जो आप कार्रवाई करना चाहो करो। मुझे कभी कभार लगता है कि ये स से तीन बिंदु है। सड़क में जो बात चलती है वो समाज में आती है और कभी कभार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है। उनको 4 रुपए दो, परेशान करो। हालांकि बाद में क्लेरिफाई किया जाता है कि हम भारत के लिए नहीं कह रहे हैं, ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, उनके लिए कहा जा रहा है। लेकिन क्या ये शब्दों का चयन सही है? क्या ये पैमाना सही है? आप एक राज्य के सीएम हैं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल वाहियात है, बिल्कुल असभ्य है। नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। हमारे साथ इस समय जो मौजूद हैं वो हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े जी। सर, सबसे पहले हम चर्चा कर रहे थे इस मुद्दे पे, कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आता है, एक स्टेटमेंट कह सकते हैं उसे, कि असम के सीएम का एक वीडियो था, ऑफिशियल अकाउंट पे पोस्ट होता है, और जब उनसे पूछा जाता है, इंटरव्यू में कहा जाता है कि आपने ये वीडियो क्यों पोस्ट किया या क्यों रिलीज की गई, तो वो साफ कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं किया है। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, या सॉरी, सुप्रीम कोर्ट में जो फिर जो बोला जाता है वो कहा जाता है कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, आप पहले हाई कोर्ट जाइए। इस पे क्या है स्टैंड? क्या इससे मैसेज क्या जा रहा है आम जनता के बीच? देखिए, सुप्रीम कोर्ट कोई मैसेज देने के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ यही कहती है, हर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहली मर्तबा आर्ग्यू करना या कोई फैसला पाना वो उचित नहीं है। देश में इतने सारे हाई कोर्ट्स है, हाई कोर्ट को भी उतना ही हक है जितना सुप्रीम कोर्ट को है किसी मामले को डील करने का। और अगर हाई कोर्ट में कोई गलती हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट होता है करेक्ट करने के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई गलती हो जाती है तो फिर कोई करेक्ट नहीं कर सकता है। उसीलिए एक प्रिकॉशन के तौर पे सुप्रीम कोर्ट हमेशा यही कहता है अमूमन कि आप पहले हाई कोर्ट में मामला दर्ज कीजिएगा, और इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि हम हाई कोर्ट को एक विनती भेजेंगे कि वो जल्द से जल्द आपका मामला सुने। सुप्रीम कोर्ट ने अभी नकारा नहीं है इस मामले को, सिर्फ यही कहा है। मगर सर, मैं ये थोड़ा सा ये करना चाहती हूँ, कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें स्वतः संज्ञान के मामले आते हैं। कई ऐसे मामले सोशल मीडिया पे भी चर्चा का केंद्र बना है कि कई ऐसे मामले हुए सुप्रीम कोर्ट में जिसमें स्वतः संज्ञान भी लिया गया है, और जब ये मामला खुद जाकर के सुप्रीम कोर्ट में उठाया जा रहा है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऐसा मतलब स्टेटमेंट या ऐसे वर्डिक्ट कह सकते हैं इसको कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, हेट स्पीच के मामले में, तो क्या ये जनता को लेकर के इसमें क्या मैसेज आता है कि जहां कहा जाता है कि ये न्याय की अदालत, लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। जी, पर न्याय की अदालत चलाते कौन है? हम ही इंसान हैं ना। जी। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहले बार जब तारीख के लिए मेंशन हुआ था, तभी भी चीफ जस्टिस साहब ने ये कह दिया था कि आपके पॉलिटिक्स इधर ले नहीं आइएगा। हाँ, हमें पता है कि वहाँ
वहाँ इलेक्शन होना है, और कभी कभार इलेक्शन के झगड़े भी पहले कोर्ट्स में झगड़ा शुरू हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल रहना चाहती है। देखिए, कोई भी फैसले में बहुत सारे बिंदुएं होती है, और कभी कभार मामला ऐसा होता है कि स्वतः संज्ञान लेने का, और खास करके जिन मैटर्स में कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व ना हो। तो पहले तो जस्टिस भगवती के टाइम 1980 के करीब बहुत सारे मामलों में स्वतः संज्ञान ले लेते थे। फिर कम होने लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी लगने लगा है कि अगर कोई पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है, या कोई मामला स्वतः संज्ञान लेने के बाद फिर उसको सुलझाने में बहुत बहुत वक्त लगता है, और उसके कारण कई दूसरे लोगों के मैटर्स सुने नहीं जाते हैं। तो बहुत सारे रीजंस है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट मैटर पहले डेट पे सुनेगा, और कभी कभार वो कहता है नहीं नहीं, ये मैटर उचित नहीं है कि हम यहाँ सुने, हाई कोर्ट्स भी है, पहले हाई कोर्ट से आप फैसला ले आइएगा। तो ये एक तरीके से गलत ही माना जाएगा सर, कि अगर आप पहले हाई कोर्ट नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए? जी बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे पास बहुत सारे लोग जब आते हैं, जो सुप्रीम एक मिनट, जो सॉरी कुछ कॉल था, तो मेरे पास जब लोग आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, मैं हमेशा यही सवाल पूछता हूँ। हाँ, सुप्रीम कोर्ट अगर आपके हक में ऑर्डर पास कर देती है तो ठीक है, अगर वो ना करती है तो क्या मैसेज होता है, और आपके केस या जो आपके जो कॉज है उसको क्या क्षति पहुंच सकती है। तो इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट को आते हैं, मेरा हमेशा ये मानना है कि सिर्फ ऐसे मामले में आ जाए जहां हाईकोर्ट का भी रास्ता बंद हुआ है, या कोई बहुत ही भयंकर परिस्थिति हो, किसी को फांसी होनी है, या कि किसी का घर टूटने वाला है। जी सर, एक सवाल ये है कि इतने बड़े ओहदे पे रहने के बाद, राज्य का सीएम होने के बाद, अगर इस तरह के मामले उनके खिलाफ हो रहे हैं, वीडियोस शेयर किए जाते हैं, और उनके बयान भी आते हैं कि अगर कोई मियाँ 5 रुपए मांगे तो उनको 4 रुपए दो, परेशान करो। हालांकि बाद में क्लेरिफाई किया जाता है कि हम भारत के लिए नहीं कह रहे हैं, ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, उनके लिए कहा जा रहा है। लेकिन क्या ये शब्दों का चयन सही है? क्या ये पैमाना सही है? आप एक राज्य के सीएम हैं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल वाहियात है, बिल्कुल असभ्य है। पर अगर लीडरान को ये लगता है कि ऐसे बयान से उनको वोट मिलेंगे, या उनके जो समर्थक है वो उनकी उत्साह बढ़ेगी, तो ऐसे बयान आते रहेंगे। जैसे वो कहावत है कि यथा राजा तथा प्रजा, पर उल्टा भी सही है, यथा प्रजा तथा राजा। अगर हम हमारे भाषा में सभ्यता नहीं रखेंगे और हमारे बोलचाल में सभ्यता नहीं रखेंगे, तो हमारे लीडरान भी वही करेंगे। तो हम पर भी दायित्व है कि ऐसे बातों के बहकावे में ना आए। ऐसा अगर कोई लीडर कुछ कहे तो उसे हरगिज वोट ना दे। एक मामला ये भी चल रहा था सर, कल जब सुप्रीम कोर्ट ने मतलब बयान आया, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया, उसके बाद से कहा जा रहा था कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो यूजीसी के मामले में एक हायरिंग में सुनवाई हो जाती है, और दूसरे मामले में अगर इतना बड़ा मतलब सीएम एक इतने बड़े पद पे होने के बाद सीएम के ऐसे बयान आ रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट के ये स्टेटमेंट आते हैं कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए। काफी लोग कह रहे हैं कि यूजीसी के मामले में एक बार में सुनवाई हो जाती है। इसको कैसे देख रहे हैं, मतलब क्या है इस पे स्टैंड क्या है? देखिए, हमने तो 30 साल गुजारा है सुप्रीम कोर्ट में, और हम तो एक थाना करके एक जगह है बम्बई के बाहर, वहाँ एक वकील साहब के पीछे इधर ऐसा बोर्ड हुआ करता था कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कोर्ट से आपको न्याय दिलाऊंगा,
पर जो भी कोर्ट से आता है उसी को न्याय मानूंगा। तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट में भी कई सारे जितने जज है, यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट में 17 बेंचेस है। कभी कभार लोग कहते हैं कि 17 सुप्रीम कोर्ट्स है, पर ये अमूमन एक तो सिस्टम का भी मामला है। ऐसा नहीं है कि सारे 34 के 34 जज एक ही मैटर पे बैठ जाए और फिर सहमति बना के एक फैसला दे, वैसा नहीं है। और कभी कभार जो मामला एक बेंच को कुछ एक नजरिए से दिखता है, शायद दूसरे बेंच को उतना ना दिखे। तो इस मामले में मैसेज क्या जा रहा है लोगों को? क्या न्याय की मांग करना गलत है? जी बिल्कुल नहीं। न्याय के रास्ते चलाना ना सिर्फ कोर्ट का काम है, जनता का भी काम है। जैसे मैंने कहा था कि अगर आप अपने नेतागणों से सभ्यवार्ता के डिमांड नहीं रखेंगे, नेता लोग भी असभ्य ही रहेंगे। अगर आप डिसिप्लिन नहीं करेंगे, और अगर आप डिसिप्लिन करने लगे, मैं ये भी बता दूं, कोर्ट भी उस पर अमल करने लगता है। मुझे कभी कभार लगता है कि ये से 3 के 3 बिंदु है। सड़क में जो बात चलती है वो समाज में आती है और कभी कभार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है। तो मतलब आपका कहने का ये है कि शुरुआत खुद से करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर सर किसी एक इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए व्यक्ति अगर ऐसे शब्दों का चयन करते हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं, तो उस शब्द को लेकर के क्या मैसेज जाते होंगे बीच, जो जनता है, जो उनसे प्रभावित होते हैं, उनके बीच में तो मैसेज जाते ही होगा ना कुछ ना कुछ। बिल्कुल गलत मैसेज जाता है। ये मैसेज जा रहा है कि ये लोग हमारे नहीं हैं। हालांकि वो उनका कोई और देश नहीं है, वो बंगाली बोलते हैं और मुसलमान हैं, पर हर बंगाली बोलने वाला मुसलमान बांग्लादेशी ऑटोमेटिकली नहीं है। पर जो मुख्यमंत्री साहब जो कह रहे हैं, उससे वो मैसेज तो नहीं जाता है। उसका तो मैसेज वो होता है कि जो बंगाली बोलने वाला मुसलमान है, वो मियाँ है, वो सरहद के उस पार वाला है, और उस पर जो आप कार्रवाई करना चाहो करो। आज एक दृश्य ये भी था, एक मामला ये भी था कि कपिल सिब्बल जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, आप भी वो एक आज लेकर के गए कि सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच ज्यादा बढ़ते गए हैं, नाम लिया। तो उधर से बोला गया, कोर्ट की तरफ से कहा गया, जज की तरफ से कहा गया कि सर बीजेपी के ही नेता क्यों हैं इसमें हेट स्पीच में? इस पे क्या कहेंगे? इस पे क्या राय है? क्या सोच रहे हैं आप लोग? नहीं, मेरा कोई सोच नहीं है। और कभी कभार पिटिशन जो ड्राफ्ट करते हैं वो शायद एक फोकस लेके आते हैं। जो पिटिशनर थी वो भी रूपरेखा वर्मा थी शायद, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुकी है। तो उन्होंने जो उदाहरण चुने हैं शायद सिर्फ बीजेपी वालों की चुने हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का भी हमेशा एक रवैया रहता है कि हम पॉलिटिकल मामलों में ना फंसे। तो शायद उसके कारण उन्होंने बोला होगा। और इस मामले को सिब्बल साहब ने कह दिया कि हम पिटिशन अमेंड करके वापस आ जाएंगे। हाँ, इन्होंने बोला। तो क्या अभी आजकल ऐसा लग रहा है कि सर सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट की जो रूपरेखा है वो राजनीतिक में मतलब इन्वॉल्व होती जा रही है? जैसा आपने अभी बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हम राजनीति पे नहीं बोलेंगे, तो क्या ऐसा दिख रहा है लोगों के बीच, ये मैसेज जा रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट चाहे ये जज हो या पहले भी जज, ज्यादातर और सिर्फ भारत की सुप्रीम कोर्ट नहीं, दूसरे देशों के भी सुप्रीम कोर्ट हमेशा यही कहते हैं कि हम पॉलिटिकल थिकेट जो कहते हैं, पॉलिटिकल सवालों के बीच हम घुसना नहीं चाहते हैं। हाँ। हम सिर्फ कानून क्या है क्या नहीं है वो देखना चाहते हैं। और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारी कार्रवाई के कारण किसी को पॉलिटिकल नुकसान पहुंचे या किसी नुकसान हो। हाँ। तो
इसमें कोई बुराई नहीं है, पर कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ सवाल, कुछ पॉलिटिकल सवाल आ ही जाते हैं, तब कोर्ट ये नहीं कह सकता है कि हम ऐसे सवाल देखेंगे ही नहीं, क्योंकि आखिरकार अगर कोर्ट नहीं देखेगा तो और कौन देखेगा। अभी एक चर्चा है एप्स्टीन फाइल की, काफी चर्चा में एप्स्टीन फाइल, आपने सुना होगा, तमाम खबरें आई हैं, उस पे क्या है, उस पे क्या थॉट, क्या राय रखते हैं आप? नहीं, राय नहीं रखता हूं, पर जब आप 60 साल के हो तो आपकी याददाश्त काफी लंबी रहती है। तो मुझे तो याद आता है कि राजीव गांधी के खिलाफ जब बोफोर्स का मामला निकला था, ऐसा ही चलता था, क्योंकि इंफॉर्मेशन इंडिया से नहीं निकलता था, वो वहां स्वीडन से निकलता था। कोई स्वीडिश अखबार में पहले आ जाता था, स्विट्जरलैंड में कोई फिर कंफर्म हो जाता था, और फिर इंडियन न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट करते थे। तो आज के तारीख भी एप्स्टीन जो कहानी है, वो कहानी तो यूएस में है, यूएस से निकलती है, थोड़ी बहुत बहुत सारे ईमेल्स ये वगैरह अपलोड होते हैं, फिर उसके एनालिसिस शुरू होता है, और उसके चलते इंग्लैंड में, फिर नॉर्वे में बहुत सारे रेजिग्नेशंस हुए हैं, कई जगह इस्तीफे हुए हैं कई जगह। तो अब तो सवाल भारत में भी उठने लगा है ना सर, आने लगे हैं। तो अब तो सवाल भारत में भी उठ रहा है, विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं कि भारत में जिनके नाम आए वो क्यों शांत थे, वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, वो रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, अपने पद पे क्यों बैठे हुए हैं? जी बिल्कुल, वो तो सवाल होगा ही। और दूसरा सवाल ये है कि एप्स्टीन का जो रैकेट था यौन शोषण का, ये यौन शोषण के तहत बहुत सारे बड़े बड़े लोग उसमें थे, शामिल थे, और उसके शायद वीडियोस बने, या उसके कारण कौन से पॉलिसी चेंज हुआ है, कहां से पैसा क्यों गया है, बहुत सारे सवाल उठते हैं, ना सिर्फ क्रिमिनल ट्रांजैक्शंस का, पर उसके लिंक्ड जो ट्रांजैक्शंस है वो भी क्रिमिनल है कि नहीं। तो उसके जो फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए कभी कभार दूसरे देशों में लोगों ने कहा है कि हम इस्तीफा देंगे ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। तो क्या इंडिया में जांच होनी चाहिए इस मामले में? इंडिया में अब तक जो सब बातें आए हैं, उससे साफ है कि कम से कम एक मंत्री तो है जिसको जो एप्स्टीन के जो नेटवर्क में का उपयोग तो करते थे बिजनेस के लिए, शायद मीटिंग्स अरेंज करने के लिए, पर फिर भी ऐसे फेवर्स के लिए भी इन्होंने बदले में क्या दिया है वो सब तो देखना पड़ेगा। एक जांच तो शायद होनी ही चाहिए, जांच, मगर विपक्ष का तो यही कहना है, तमाम अपोजिशन पार्टी जो है, तमाम अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, उनका साफ कहना है कि जांच तो दूर की बात है, सरकार तो इस पे चुप है, बिल्कुल एकदम शांति है। तो क्या ये इससे मैसेज, ये धारणा है, क्या लोग इससे कुछ मैसेज, क्या मैसेज जा रहा होगा, क्या अडॉप्ट कर रहे होंगे मैसेज कि खुद से बात आती है तो सरकार शांत हो जाती है? मैसेज तो बहुत पहले से आ चुका है ना कि बीजेपी और एनडीए में कोई इस्तीफा नहीं देता है। आप अगर 12 साल देखें, अब तक कितने मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है? एक ही, एमजे अकबर ने। एमजे अकबर ने, हाँ, उसके अलावा कोई और। तो वो जो एक क्रिमिनल लॉ में एक कहावत है, नेवर प्लीड गिल्टी, हम कभी इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि अगर इस्तीफा देंगे तो ये माना जाता है कि हम दोषी थे, और हम दोषी नहीं हैं, और दोष सिद्ध करो, तो खुद को दोष, खुद को इससे बाहर करने के लिए हम इस्तीफा ही नहीं देंगे, एक ये पॉलिसी चल रही है, मतलब इंडिया में, ये कह सकते हैं इन शॉर्ट में, बिल्कुल, कि अगर हम
हाँ, एक ये भी एप्स्टीन से एक मामला ये जुड़ता आ रहा था कि कहा जा रहा था संसद में अगर संजय सिंह जो हैं राज्यसभा सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तमाम नेता हैं जो विपक्ष के, उन्होंने सवाल उठाया था कि एप्स्टीन और अडानी के मामले की वजह से इंडिया में ट्रेड डील हुआ है। तो ट्रेड डील के पीछे देखिए, कोई भी सौदा हो जी, सौदे के पीछे बहुत सारी कहानियां होते हैं और बहुत कारण होते हैं। होता है जिसके कारण कोई सौदा होता है या सौदे के जो टर्म्स होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं। तो हर जो निगोशिएशन में हम तो यही देखते हैं ना कि किसकी क्या जरूरत है, कौन कमजोर है। सौदेबाजी में भी तो एक तरीके से वही देखा जाता है कि कमजोर कौन है, बलवान कौन है। तो लोगों को लगता है कि शायद अडानी साहब पर जो केस चल रहा है यूएस में और ये एप्स्टीन का जो मामला भी चल रहा है यूएस में, उसके कारण शायद हमारे लोग कमजोर पड़ गए हैं सौदेबाजी में। क्या संजय सर ये बताएंगे कि ये जो ट्रेड डील हुआ है ये भारत के लोगों के लिए प्रॉफिट है या फिर नुकसान में है? देखिए, अब तक यूएस में कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं आया है जो कहने लगता है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम तीन गुना लगान लगा देंगे। बिल्कुल। तो ये तो आप जो बेचते हो उस पर लगान लगेगी, वही है टैरिफ। तो वो लगान कम करने के लिए क्या सौदा हुआ है, क्या सौदा नहीं हुआ है, वो तो वक्त ही बताएगा। और ये सौदा फायदे का है या घाटे का है, पर फिलहाल जो दिख रहा है शायद घाटे का लगता है। और रूपरेखा तो अभी भी क्लियर नहीं हुई है सर ना, मगर फिलहाल क्लियर नहीं हुई है। और अब तक ये है कि एक साइंड एग्रीमेंट तो हुआ नहीं है, वो बाद में आएगा। अब तक हमको तो हमारे मंत्री कभी नहीं बताते हैं कि हमने ये बात मानी है, ये बात को नकारा है। हमको तो सारा इंफॉर्मेशन सिर्फ ट्रम्प साहब के जो ट्वीट्स है या ट्रूथ सोशल के जो पोस्ट है उसी से तो हमको पता लगता है। तो इस पे तो विपक्ष ने एक लाइन भी तो बोला है कि आजकल इंडिया में क्या चल रहा है, विदेश नीति क्या है, वो ट्रम्प साहब तय कर रहे हैं कि इंडिया में कैसी विदेश नीति चलनी चाहिए। विपक्ष का ये लाइन है। जी बिल्कुल। हमको तो 71 में याद है जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब हमारे प्रधानमंत्री ने ऑल इंडिया रेडियो पे बोला था कि युद्ध शुरू हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री ने तब बोला था कि हमने युद्ध जीता है। अब ऐसा नहीं होता है, कहीं से युद्ध शुरू हो जाता है और फिर अंत हमें किसी और के ट्वीट से पता लगता है। सीज फायर की बात कर रहे हैं आप? सीज फायर अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हमने करवाया, और फिर बीच में चीन का भी हस्तक्षेप हुआ, उन्होंने भी बोला कि हमने कराया। और खास बात तो ये है कि जब डील की बात होती है तो पहले ट्वीट बात होती है फोन पे प्रधानमंत्री से, फिर उसके बाद जो प्रेसिडेंट हैं यूएस के उनसे बात होती है, उसके बाद ट्वीट होता है ट्रम्प की साइड से, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट, वो ट्वीट करते हैं। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ट्वीट करके कहते हैं कि 1.4 करोड़ जनता की तरफ से धन्यवाद। तो पहले ट्वीट तो उधर से हुआ, ये भी है जी। भी विपक्ष बड़ा सवाल उठा रहा है। इसीलिए हमेशा डिप्लोमेसी में ये होता था कि जब भी कुछ दोनों साइड फैसला कर देते थे तो एक जॉइंट स्टेटमेंट हुआ करता था। अब तो ऐसा है कि एक तरफा एक स्टेटमेंट आ जाता है, फिर उसके जवाब में हम कुछ कह देते हैं, हाँ जो ये कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, नहीं ये जो कह रहे हैं ये तो नहीं था, हमारा इच्छा ये था करके बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस भी आने लगते हैं। अंततः सर सवाल एक ये रहेगा कि जिस तरह से हेट स्पीच बढ़ता जा रहा है, और ये हेट स्पीच नॉर्मल लोग नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े पद पे बैठे हुए लोग अब ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं,
कई सारे ऐसे शब्द बोल देते हैं जिन्हें नहीं बोलना चाहिए। उसके बारे में क्या लोग क्या सोच रहे होंगे? लोगों के बीच क्या मैसेज जाता होगा? और क्या सुप्रीम कोर्ट कभी भी इन सब मामलों में स्वतः संज्ञान ले पाएँगी, या फिर वही है कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, पूरा प्रोटोकॉल जो है, उसमें ही फँसता रह जाएगा ये मामला? नहीं, देखिए, एक और मामला है, एक और सेट, बहुत सारे ऐसे मामले एक साथ, एक अभी सुनवाई हुई है और उसमें जी। जजमेंट रिजर्व्ड है। वो जस्टिस हुँ, विक्रमनाथ के बेंच के सामने था। उसमें शायद कुछ गाइडलाइंस आए या ना आए, क्योंकि वहां तो पूरी सुनवाई, सालों के सुनवाई के बाद वो जजमेंट हुँ। रिजर्व्ड है। तो उसके चलते भी शायद सुप्रीम कोर्ट ने सोचा होगा कि बड़े बड़े बेंचों से छोटे छोटे ऑर्डर ना आए, कोई कंप्लीट जजमेंट आ जाए। हाँ। वैसा भी हो सकता है। हम लोकसभा के टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि चुनाव के समय में हेट स्पीच या फिर ऐसे शब्दों पे चयन बहुत ज़रूरी है। उसके बावजूद ये सारी चीज़ें, ये सारे मामले आ रहे हैं। जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आता रहता है, जिस भी शहर में चुनाव नज़दीक आता है, उस शहर में या तो खुद मुख्यमंत्री आगे रहते हैं या फिर कोई नेता, कोई भी आम लोग ऐसे बढ़ कर के आगे हेट स्पीच या कोई शब्द ऐसे चयन कर लेते हैं जो आपत्तिजनक होता है। और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के बयान के बाद, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद बावजूद ये सब हो रहा है, तो उसको कैसे फिर देखा जाए? इसीलिए मैं कहता हूं ना, जनता जनार्दन, जब जी। जनता ये हेट स्पीच कंज्यूम नहीं करेगी, हुँ, जब जनता ये कहेगी कि ये गलत है, जैसे कि आपने कोटवार में देखा था कि एक हुँ, आदमी ने कह कह दिया, बोलो मेरा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। तो हाँ, जैसे वो दीवार फिल्म में वो एक लाइन था ना, मेरे पास माँ है, उतना ही हुँ, इम्पैक्टफुल हो जाता है। अगर और जनता ये कहे, ऐसे बातें मत करो, हुँ, ये असभ्य है, हम ये नहीं मानते, जी। तो ऑटोमेटिक कम होगा। कोटद्वार की आप बात कर रहे हैं, मोहम्मद दीपक की आपने बात की। वो इंसानियत दिखाते हुए उन्होंने मदद किया, मगर उसके बाद उनके साथ ही कितने प्रॉब्लम्स हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल हुए हैं। और कितने प्रॉब्लम्स हो गए, हाँ। और आप और जैसे ही वकील जो हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने उनकी मदद भी की, मेंबरशिप जी, लेकर के उनके जिम की। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम जो बंधुत्व के भावना से चलना चाहिए, फ्रेटर्निटी जो हमारे हुँ, संविधान में है, और ये एक सांविधानिक बंधुत्व के नाते बहुत सारे वकीलों ने उनके जिम की सब्सक्रिप्शन ले ली। हाँ, और कहा कि वहां कोटद्वार में कोई जो जो कोई आदमी उस हाँ, सब्सक्रिप्शन जो यूज बच्चे करना चाहे, नहीं हैं, हाँ, नहीं जा पाए, यूज़ क्योंकि कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ दीपक को पैसे दिए। हुँ, वो भी खुद गर्ज इंसान है। वो भी अपने हाँ, जिम में मेंबरशिप चाहता है। तो हुँ, मेंबरशिप जो बेच रहे हैं वो खरीदे और हुँ। इस्तेमाल के लिए किसी और को दे दी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। तो आप, जैसा कि आपने बताया कि एक मुख्यमंत्री के पद पे होते हुए ये शब्दों का चयन करना सही नहीं है। बिल्कुल इस बात से मैं बिल्कुल मैं इस बात से एकदम एग्री हूँ आपके, कि एक अगर मुख्यमंत्री अपने पद पे रहते हुए इस शब्दों का चयन करे या ऐसे वीडियोज़ उनके ऑफ़िशियल, जो कि बीजेपी के असम ऑफ़िशियल अकाउंट से शेयर किए जाते हैं, जिसमें साफ तौर पे दिखाई देता है कि पॉइंट ब्लैंक पे शूट किया जा रहा है और जो शूट किया जा रहा है उसमें एक मुस्लिम है। उसको शूट किया जा रहा है। ये सारे मैसेज देश के लिए बहुत गलत जा रहा है। और आपने इस बात को सही रखा, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, पहले हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद जो मामला होता है, उसके बाद हमारे पास आएगा ये मामला। फिलहाल सर, मैं आपको एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो इस समय चुनाव जैसे-जैसे आते हैं, वैसे-वैसे ये मामले गरमाते रहते हैं। कभी कहीं कुछ बयान आ गए, कभी यूजीसी को लेकर के, कभी हेट स्पीच को लेकर के। क्या आम जनता अपने आप को किस उस पे देख रही है? क्या लगता है आम जनता को कि क्या देश में बोल देना आज़ादी है? सोच के बोलना सही नहीं है? शब्दों का चयन ज़रूरी नहीं है? मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि बहुत जोर से
बहकाऊ बयान करने से वो बड़े नेता बन जाते हैं। अगर जनता सिर्फ बातों से न जाए पर काम काम की बात देखे और अपनी मन की बात कम करे, तो ये इस देश में प्रगति होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर।